रात को फर्स्ट इंडिया ने ऑपरेशन नाइट क्लब चलाया था। पूरे राजस्थान में इसकी चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों की बैठक ली और गंभीरता से कानून की पालना कराने के निर्देश दिए, क्योंकि इस ऑपरेशन में बड़े बड़े नाइट क्लब की पोल खुल गई थी। लेकिन नाइट क्लब चलाने वाले मालिकों के अपने अपने तर्क थे। वो कह रहे थे कि अगर कोई नियम तोड़े तो उसको जेल में डाल देना चाहिए। हमने इस घटना के दूसरे पहलू को भी जिम्मेदारी से खंगाला, क्योंकि फर्स्ट इंडिया नाइट क्लब के खिलाफ नहीं है, सिर्फ कानून की पालना का पक्षधर है। तो पहले देखिए हमारा ऑपरेशन और उसका असर, फिर आपको दिखाएंगे नाइट क्लब ऑनर क्या कहते हैं। जयपुर का नाइट क्लब कल्चर और फिर हुक्के का तड़का। सुबह तक खुले रहने वाले नाइट क्लब्स का फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 6 अगस्त को रियलिटी चेक किया था। फर्स्ट इंडिया ने सामाजिक सरोकार निभाया ताकि युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में फंसने से रोका जा सके। राजस्थान के नंबर 1 चैनल फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संज्ञान लिया और आला अफसरों के साथ बैठक की और रात 12 बजे बाद खुलने वाले नाइट क्लब्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक की तारीफ भी की है। फर्स्ट इंडिया न्यूज नाइट कल्चर के खिलाफ नहीं है, बल्कि फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक करने का मकसद सिर्फ इतना था कि युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर रखा जाए। नाइट क्लब्स में हुक्का और ड्रग्स ना सप्लाई हो। हुक्का और ड्रग्स के लत से कई युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसके कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं, हम कोई नाइट क्लब कल्चर के खिलाफ नहीं है। ठीक, एक सीमा में 12 बजे तक का समय है, नॉर्मली ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात को लेकर हो रही है कि हर नाइट क्लब में अब जो हुक्का कल्चर है और ड्रग्स सप्लाई होने की शिकायतें बार बार आती हैं। ये गलत है जयपुर के लिए। वैसे तो क्या है कि खुलापन आ गया है इकॉनमी में, कल्चर में, सब जगह। और आज बेंगलोर के बच्चे, MNCs के बच्चे यहाँ जो नौकरी करने आते हैं जयपुर में, तो आपस में बात करते हैं कि जयपुर अच्छा है, नाइट लाइफ अच्छी है बेंगलोर की तरह। अच्छी बात है। तो मैंने तो सुझाव दिया कि हम नाइट क्लब के खिलाफ नहीं हैं। आज सारी रात खोलिए, जैसे 5 स्टार होटल्स में स्पास खुले रहते हैं, जिम खुले रहते हैं आजकल जो है, नाइट क्लब भी सारी रात खुले रहें। लेकिन क्या, वो अनुशासन आपको रखना पड़ेगा उसके अंदर। मन चले घुस के लड़कियों को नहीं छेड़ें, बाउंसर्स मिसबिहेव नहीं करें बाहर रात को जाते समय जो है, और ड्रग्स की सप्लाई नहीं हो पाए और हुक्का नहीं हो। बस इसके अलावा मौज करिए, मस्ती करिए, सारी रात करिए। ये सुझाव हमने दिया है। वो सुझाव सरकार को अभी ज़्यादा पसंद नहीं आया। अभी 12 बजे का ही अभी चल रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि जहाँ तक फर्स्ट इंडिया का सवाल है, आप सारी रात भी खोलेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। इस विचार के आपत्ति इस बात पे है कि उसके लिए एक आचार संहिता बन जाए। नाइट क्लब्स के संचालकों का बयान सामने आया है। कई नाइट क्लब्स के संचालकों का कहना है कि नाइट पार्टी में हुक्का और ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस मुद्दे को लेकर नाइट क्लब्स के संचालकों ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में अपना पक्ष रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। अब हम आपको सुनाते हैं जयपुर के बड़े बड़े नाइट क्लब के मालिकों से जब फर्स्ट इंडिया ने उनका पक्ष जाना तो उनका क्या कहना है। उनसे बात की हमारे सहयोगी विजेंद्र सोलंकी ने। फर्स्ट इंडिया जर्नलिज्म करता है, हर पक्ष को सामने रखता है। तो हमने क्लब ऑनर्स, जो राजस्थान के, जो जयपुर के नामी गिरामी क्लब ऑनर्स हैं, उनको बुलाया कि चलिए आप भी अपना पक्ष रखिए और बताइए क्या वाकई में जो नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से क्लब्स चल रहे हैं। और इसके अलावा क्या मुंबई, क्या दिल्ली, क्या अन्य मेट्रो सिटीज के मुकाबले जयपुर में वो नाइट लाइफ डेवलप कभी हो सकती है जिसकी उम्मीद की जाती है, और बिना हुक्के के, बिना ड्रग्स के, बिना नियम को तोड़े। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्लब ऑनर सुरेश नेहरा जी, क्लब ऑनर मनी सिंह जी, क्लब ऑनर प्रतीक, क्लब ऑनर हर्ष शर्मा जी। हम उनके क्लब के नाम भी आपको बता सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरे जयपुर के जो क्लब्स हैं उनकी आवाज बनकर आए, इसलिए हमारे क्लब्स के नाम को मत बताइए। तो चलिए प्रतीक, पहला सवाल आपसे। जो उस दिन हमने ऑपरेशंस की, अलग अलग बार्स में जाकर, अलग अलग क्लब्स में जाकर बहुत सी चीजें सामने आई हैं, क्या वाकई में हुक्का अलाउ है? क्या वाकई में ड्रग्स अलाउ है किसी भी क्लब के अंदर? और क्या जयपुर के अंदर ये इजीली अवेलेबल?
सब पहली बात तो जयपुर में, राजस्थान में, इंडिया में ड्रग्स क्लियरली बैन है। और मैं ये ओपनली ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी जयपुर की प्रॉपर्टी में अगर ड्रग्स मिलता है तो आप उस पर सीरियस एक्शन लीजिए। आप पुलिस को बोलिए, आप प्रशासन को बोलिए। हम बोलते हैं कि आप उसी दिन ओनर को जेल करवाइए, या उसी दिन ओनर पर ऐसा लीगल एक्शन लीजिए जिससे ओनर को नुकसान हो या ओनर को हो। अगर हमारी प्रॉपर्टी में ड्रग्स सर्व होता है तो पहली चीज, जब आज हमारे पास कोई भी गेस्ट आता है तो हम उनकी क्लियरली हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी से चेकिंग करवाते हैं। अगर कोई लेडी है तो हम उनके पर्स लेडी बाउंसर से चेक करवाते हैं। अगर कोई जेंट्स है तो हम उनकी चेकिंग करवाते हैं। इवन वी डोंट इवन अलाउ अ ओपन पैकेट ऑफ सिगरेट्स बिकॉज वी आर स्कैर्ड कि क्या पता इसमें कोई ड्रग्स हो। दूसरी रही बात हुक्के की, हुक्के के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हर्बल हुक्के को अलाउ कर दिया है हाई कोर्ट से। We are still waiting for the permission from the local authority. That's why we are not serving हुक्का। आप अपनी बात पूरा कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से हर्बल हुक्का अलाउ है, हाई कोर्ट सरकार भी अलाउ कर चुकी है। हाई कोर्ट से अलाउ है, सरकार ने अभी तक इस चीज को अलाउ नहीं किया है, इसीलिए हम हुक्का सर्व भी नहीं कर रहे हैं। हम जब तक हमको सरकार हाई कोर्ट से परमिशन नहीं मिल जाती दोनों से, तब तक हम किसी भी तरह का कोई हुक्का सर्व नहीं करेंगे। अगर हम करते हैं तो हम ओपन बोल रहे हैं कि प्लीज टेक अ लीगल एक्शन ऑन दैट। हर्ष जरा बताइए, क्योंकि प्रतीक ये कह रहे हैं कि भाई अगर कहीं भी ड्रग्स मिल गया, कहीं भी अगर हुक्का मिल गया तो आप ऑनर को सीधा जेल डाल दीजिए। आप एग्री करते हैं? ऑब्वियसली सर, वी एग्री ऑन दैट। और हम चाहते भी यही है कि हम सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करें, क्योंकि हम कभी भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना चाहेंगे हमारे गेस्ट के लिए, हमारे किसी भी एक्सपेक्ट पर्सन के लिए, कि उनके लिए सेफ्टी के लिए हार्म हो। और इवेंचुअली जब हम एक बिजनेस रन करते हैं, हम उसे 1 महीने या 2 महीने के लिए नहीं देखते, हम चाहते हैं वो लाइफ लॉन्ग ग्रो करे। और जब हम इस तरीके के लीगल एक्शंस के अगेंस्ट जाएंगे तो वी नो कि हमें लीगल में बहुत ज़्यादा बिलीफ है। तो दैट्स व्हाट वी ऑलवेज वांट टू डू, कि हर तरीके से हम वो चीज़ें करें जो नहीं। आप खुलकर कह रहे हैं आप, क्योंकि राजस्थान के नंबर 1 चैनल पर बोल रहे हैं। अगर आपके क्लब के अंदर ड्रग्स मिला, हुक्का चलता हुआ मिला, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको जेल डाल दें। सर हम यही चाहते हैं हर तरीके से कि हम पे हर वो लीगल एक्शन लिया जाए। अगर हमारी प्रॉपर्टी में ड्रग पाया जाता है, हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए एक पोर्टल लॉन्च करा जाए या कोई हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करा जाए, ताकि कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटीज हमारे यहाँ होती है तो हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें। आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ कोई ड्रग्स लेके आ जाए चोरी छुपे, तो आप उसके बारे में ऑब्वियसली सर हम यही चाहते हैं कि हर तरीके से हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। सिंस गवर्नमेंट हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे बिजनेस के लिए, तो बीइंग ए लीगल पर्सन हम भी चाहते हैं कि हम हर तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। मनीष सिंह जी जरा बताइए, क्योंकि एक शब्द इस्तेमाल होता है नाइट लाइफ जी। अब व्यक्तिगत तौर पर मैं भी नहीं मानता कि 11 बजे तक ही नाइट लाइफ होती है, नाइट तो शुरू ही 12 बजे से होती है। तो सरकार से कभी इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की? क्योंकि डर तो वही है, जब हम मुख्यमंत्री को सुनते हैं तो मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ कहते हैं कि भाई यूथ बिगड़ रहा है, युवा भटक रहा है, इसलिए जो इस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं उसके पीछे की वजह यह है। अदरवाइज तो मुंबई में आप चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, नाइट लाइफ अलग तरीके की है, जयपुर में क्यों नहीं? सर माननीय मुख्यमंत्री जी के हर निर्णय की हमने आज तक रिस्पेक्ट की है, हमेशा करते रहेंगे जी। जो उन्होंने अभी गाइडलाइन निकाली है उसकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम सबके क्लब ओनर्स की तरफ से एक अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को कि एक बार आप नज़र डाल के देखिए हमारे व्यापार की तरफ भी। हमारी इंडस्ट्री हो रही है ख़राब। किस वजह से? सर 70% गेस्ट 11 बजे बाद ही आते हैं। ये बिजनेस सिटी है जी, बिजनेस सिटी है। यहाँ पे लोग अपने बिजनेस वाइंड अप करते हैं 9:30-10 बजे, जिसका जैसे भी बिजनेस होता है, उसके बाद जाएंगे घर पे, तैयार होंगे, उसके बाद आएंगे 11 बजे। 70% क्लाइंट 11 बजे बाद ही आते हैं जी। अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है अभी से ही, क्योंकि हमें 12 बजे तक की गाइडलाइन दी गई है। 70% बिजनेस हमारा सफ़र कर रहा है, स्टाफ हमें हटाना पड़ रहा है, सैलरीज का बहुत बर्डन है, रेंट हमारे बहुत हैवी हैं। सब चीज़ें देखते हुए सबके अनएम्प्लॉयमेंट सब अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं जी। सरकार एक बार इस तरफ इस चीज़ के ऊपर सर बोलिए।
देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ स्टाफ का नहीं हो रहा है। आप देखिए, एक बहुत बड़ी चेन है। आज जितना हमारा बिजनेस है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि होटल ओनर्स को या रेस्टोरेंट ओनर्स को ही फायदा हो रहा है। इसके साथ हमारे हाउसकीपिंग की टीम, बाउंसर्स, किचन टीम, वेंडर्स, सप्लायर्स, वेजिटेबल सप्लायर्स, सिंगर, आर्टिस्ट, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि 10-15 क्लब बंद हो गए और इंडस्ट्री खत्म हो गया, 10-15 लोगों को क्लब ओनर्स को फर्क नहीं पड़ रहा है। There are 70,000-80,000 people, they are working for us indirectly and that directly is so many. Like अगर अपन अंगुलियों पे से काउंट करने जाएंगे ना तो पॉसिबल भी नहीं है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई 10 या 15 या 50 में मान लूं, 50 अगर क्लब्स हैं तो कितने हजार या कितना लाख सर युवा उसका शिकार हो रहा है। उनका कंसर्न ये है सर, युवा शिकार क्लब से नहीं हो रहा है, युवा शिकार ड्रग्स से हो रहा है। सर हमारा सिर्फ काम एंटरटेनमेंट का है, हमारा काम एंटरटेनमेंट का है, हमारा काम फूड का है। हमारा काम ऐसा नहीं कि हम अंडर 18 को सर्व कर रहे हैं। अगर हम अंडर 18 को अल्कोहल सर्व कर रहे हैं तो आप हमारा लाइसेंस रद्द कीजिए ना उसी दिन। हम उस चीज के लिए तो मना कर ही नहीं रहे आप लोग। सुरेश नेहरा जी, उस दिन एक तस्वीर आई थी जिसमें 3 साल की बच्ची थी, तो 3 साल की बच्ची क्लब कैसे पहुंची? उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग जोन है, फैमिली जोन अलग है, वहाँ पे बच्चों की बैठने की सुविधा अलग है, उनके एंटरटेनमेंट के साधन अलग हैं, और जिस पर्टिकुलर एरिया में क्लबिंग म्यूजिक होता है वो एरिया अलग है। वो तस्वीर आई है, वो बाहर की है, रोड से, जो कहाँ से आई है, किस तरह से एंगेज करके टूट गई थी और उसमें बच्ची घायल हुई थी। तो बच्ची और जो क्राउड अलग अलग था, क्लब का क्राउड अलग है, कैफे का क्राउड अलग है। तो हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट इंडिया की टीम कभी भी आकर अगर औचक निरीक्षण करती है तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए एक जोन अलग है। जो ड्रिंक नहीं करना चाहते उनके लिए जोन अलग है, जो स्मोक नहीं करना चाहते उनके लिए एक जोन अलग है जी, और बच्चों के लिए खासकर अलग है। उस वहाँ पे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के साधन भी अलग है, उनके लिए अलग से प्ले बैकग्राउंड बनाया गया है, दे कैन प्ले इजीली ओवर देयर। जी प्रतीक, क्योंकि एक शब्द आता है टूरिज्म, और राजस्थान का टूरिज्म वैसे बहुत विस्तृत है, लेकिन क्या उसमें नाइट क्लब की कोई भूमिका है? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि नाइट क्लब की वजह से टूरिज्म बढ़ा है। सर, कहा नहीं जाता, ये रियलिटी चेक है। आप देखिए, गवर्नमेंट ने 2021-2022 में 10,000 करोड़ की दारू बेची है। इट्स अ ह्यूज नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड थोड़ी ना हुई होगी। सर, मैं उसी फैक्ट पे वापस आ रहा हूँ। मैं क्लब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक छोटा सा नंबर है। आप हाँ, ये टूरिज्म की बात हो रही है। अब एक बात बताइए, आज अगर कोई दिल्ली से, गुड़गांव से यहाँ आ रहा है, चलो उसने दिन में तो आज वो घूम लिया सिटी, रात को वो कहाँ जाएगा? वहाँ पे रात को घूमने के लिए कोई जगह ही नहीं है अपने पास जयपुर में। आज अगर आप बड़े बड़े कंट्रीज में जाते हैं या बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे सबसे पहले यही होता है कि यहाँ पे कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है खाना खाने के लिए, या यहाँ पे कौन सा क्लब है अच्छी पार्टी करने के लिए। क्लब को एक तरह का वो हो गया है कि एक तरह क्रिमिनल बना दिया है जयपुर के अंदर सर, कि ये क्लब ओनर्स हैं, ये गलत वो कर रहे हैं। सर, हम गलत कुछ नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, हम रेवेन्यू सपोर्टर हैं। आज हम रेवेन्यू कितनी चीजों से देते हैं। आज हम जीएसटी पे करते हैं, हम वैट पे करते हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, हम लाइसेंस फीस देते हैं, तो हम रेंट देते हैं। तो हम एक तरह से बहुत सारे रेवेन्यू ऑप्शन हम गवर्नमेंट को देते हैं। आज अगर हम एक्साइज से अल्कोहल उठाते हैं, हम उसमें वैट देते हैं। हम गैस को जो दारू सर्व करते हैं उसमें वैट देते हैं। सो देयर आर मेनी ऑप्शन, वी ऑलरेडी गिविंग अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। मनीष जी, कैसी फीलिंग आ रही है? क्योंकि क्लब को लेकर जैसी फीलिंग आ रही है तो प्रतीक भाई बता चुके हैं। हमें तो क्रिमिनल वाली फीलिंग आने लगी है सर, कि हम एक क्लब ओनर्स नहीं है, हम क्रिमिनल्स हैं। हमें ऐसा फील होने लग गया कि हम क्रिमिनल्स हैं। अच्छा, सच बताइए, अभी सरकार का नियम क्या कहता है, कितने बजे तक क्लब ओपन होनी चाहिए? सर, लीगली तो गवर्नमेंट का ये रूल है कि 24 आवर का लाइसेंस होता है एक रेस्टोरेंट बार के अंदर सर्व करने का अल्कोहल, जो होटल के अंदर प्रॉपर्टी है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि 12 बजे में रेस्टोरेंट बंद हो जाने चाहिए। तो अगर कोई गेस्ट 11 बजे एंट्री लेगा, वो हमारी लास्ट एंट्री हो गई। और जब गेस्ट ही 11 बजे आते हैं तो हम किसको एंटरटेन करेंगे? वी रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट कि एटलीस्ट हमें 2 या 3 बजे तक की टाइमिंग मिलनी चाहिए। कि चाहे वो लीगल है इलीगल है, 12 बजे के बाद बहुत से बार ऐसे थे, बहुत से क्लब ऐसे थे जो खुलते थे। तो पहले परमिशन थी तो खुलते थे, पहले परमिशन थी तब खुलते थे। गवर्नमेंट ने रूल अभी निकाला है ना, उससे पहले तो परमिशन थी हमारे पास। प्रेस नोट निकाला है, प्रेस नोट निकालने का परमिशन मिलेगी। 12 बजे ही बंद कर रहे हैं, उसके बाद हमने कोई रूल तोड़ा भी नहीं। जब भी तो 12 बजे बंद करने से सरकार 12 बजे तक के लिए कह रही है कि भाई क्लब को ओपन रखिए, तो इससे काम चलता है? आप कह रहे हैं कि नहीं, इस टाइम को एक्सीड कीजिए? उससे पर्टिकुलर जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, जो सप्लाई चेन है वहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं सरकार का भी वैट रेवेन्यू या जीएसटी रेवेन्यू डिक्रीज होगा। हर्ष, आप बताइए सर, क्या वाकई में नियमों के साथ क्लब को चलाया जा सकता है? सर, हम हमेशा चाहते हैं कि नियमों की पालना करी जाए, और हम क्यों नहीं चाहेंगे जब हमें सरकार के साथ काम करना है, और सरकार के साथ काम करने की हमारी इच्छा भी है। बट जब 12 बजे की गाइडलाइन हमें दी गई है, उसके मुताबिक 10 बजे
म्यूजिक बंद करें, 11 बजे गैस बंद करें और 12 बजे रेस्ट्रो बंद करें। इसके मुताबिक हम 10 बजे बाद गैस नहीं ले सकते, 11 साढ़े 11 से बाद गैस को निकाल भेजना हमें शुरू करना पड़ेगा। जब राजस्थान का या कहीं भी दुनिया का कोई भी नॉर्मल आदमी ऑफिस से 9 o'clock 10 o'clock फ्री होता है, जब वो घर जाके फ्रेशन अप रेडी होके रेस्ट्रो पहुंचता है, तो कैसे वो हम एक्सपेक्ट करें कि वो 12 बजे मेरे पास वक्त की कमी है, मैं कुछ रैपिड फायर आपसे कर रहा हूं, अगर हो सके तो एक एक लाइन में जवाब दीजिए। प्लीज प्लीज। प्रतीक, मुंबई में कब तक नाइट क्लब चलते हैं? सर 24 आवर। हर्ष, जरा बताइए, एक व्यक्ति अगर आपके क्लब के अंदर ड्रिंक कर रहा है तो कितने पैक तक उसको अलाउ है? सर हम हमेशा ये मॉनिटर करते हैं कि आदमी लिमिट के अंदर पिए, और जब लिमिट से ऊपर होने लगता है हम खुद उसे रोक देते हैं। सुरेश जी, जरा बताइए, ये कैसे चेक होता है कि भाई अंडर 19 बच्चा क्लब के अंदर एंट्री नहीं कर रहा है? हम सबकी आईडी कार्ड लेके उनको एंट्री देते हैं। फिर बच्ची कैसे गई? बच्ची वो फैमिली जोन में गई है। तो अगर फैमिली के साथ कोई 12-15 साल का बच्चा जा रहा है और वो अंदर ड्रिंक मांग रहा है तो उसको अलाउ? नॉट अलाउड। मनी जी, जरा बताइए, क्या वाकई में अगर नाइट क्लब जिस तरीके से चल रहे हैं जी, और अगर रूल्स ब्रेक कहीं भी नहीं हो रहे, तो फिर ये आवाज कैसे उठी? फिर कहीं ना कहीं तो धुआं है ना मनी जी? सर ये ब्लैकमेलर्स हैं, कुछ ब्लैकमेलर्स हैं जो हमें ब्लैकमेल भी करते हैं जी। कुछ असामाजिकता तो है। नहीं, ब्लैकमेल है। कैसे करते हैं? सर हमारे कई लोगों के ऐसे जो होते हैं जिनकी हम एंट्री बैन कर देते हैं, जिनकी हम एंट्री बैन करते हैं, जिनको अलाउड नहीं होता है। करते हैं? सर उनके बैड बिहेवियर की वजह से। बैड बिहेवियर सर, लड़ाई झगड़ा करना, न्यूसेंस करना, वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट्स करते हैं। अगर हम लेट की बात करें, अगर कभी इवेंट होते हैं, गेस्ट खाना खाने में लेट हो जाते हैं, कभी ऐसा नहीं है कि हम कोई भी क्लब ओनर रोज ही लेट कर रहा है, लेट तक पार्टी चल रही है, कभी साल में एक बार ऐसा हो सकता है कि हो जाता है कभी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश जी, मनी जी, प्रतीक जी और हर्ष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।